नमस्कार दोस्तों, स्टोरी शॉर्ट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज रात हम फिर से उस ब्रिटिश दौर में चलने वाले हैं जहां आपको हर एक घटना अपनी आंखों के सामने घट रही प्रतीत होगी। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा वेलाथोत का रहस्यमय साधु जंगल में घूमता खूंखार बाघ और उन्हें छुपकर देखता ब्रिटिश शिकारी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी शुरू ही हुई है। आज के इस दूसरे भाग में आप जानेंगे कि वह साधु आखिर कौन था, बाघ क्यों इंसानों के इतना करीब आने लगा और केनेथ एंडरसन जी को किस खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। अगर आप इस रहस्य का अंत जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, डरावने और रहस्यमय जंगल में आज रात फिर से चलते हैं। दोस्तों, कल रात जिस जगह पर पहला भाग आकर रुका था, बिल्कुल उसी जगह से आगे बढ़ते हैं। कई लोगों का मानना था कि बाघ अपनी मर्जी से जंगल के किसी अन्य हिस्से में चला गया था। लेकिन एक सुबह एक इरिला ने देखा कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था, उसके किनारे उगी घास के एक बड़े गुच्छे के पीछे से एक मोरनी अचानक हवा में उछली और जोर जोर से पंख फरफराते हुए उड़ गई। उसके मन में तुरंत इस हरकत का संबंध घोंसले की मौजूदगी और शायद कुछ अंडों या खाने के लिए कुछ मोर के बच्चों से जुड़ गया और इरिला तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां से मोरनी गई थी। लेकिन जिस वजह से पक्षी भयभीत हुआ था, उसका कारण अकेला बाघ था और वह और इरिला घास के गुच्छे के ठीक परे आमने सामने मिले। बाघ के लिए यह एक बेहद अप्रिय आश्चर्य था। इरिला के लिए, जो धरती पर आखिरी व्यक्ति था, बिना किसी स्पष्ट कारण के बाघ ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर शायद किसी विचार के चलते या मात्र जिज्ञासाश उसने उस व्यक्ति के सीने का एक छोटा सा हिस्सा खाया और उसकी जांघ को कुतर दिया। बाघ को मांस का स्वाद पसंद आया और इस तरह उस दिन एक और आदमखोर बाघ का जन्म हुआ। अकेले बाघ की बढ़ती हुई निडरता के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई चिंता अब दहशत में बदल गई। डर के मारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे और यह धारणा फैल गई कि वलेथोत में रहने वाले स्वामी का इस ताजा घटना और बाघ से सीधा संबंध है। बाद वाले विषय पर मतभेद थे। कई लोगों का मानना था कि फकीर और आदमखोर बाघ में परिवर्तित हुए अकेले बाघ के बीच घनिष्ठ संबंध थे। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि मनुष्य और जानवर एक ही थे। साधु जब चाहे बाघ का रूप धारण कर सकता था। ऐसा स्पष्टीकरण उन सभी रहस्यमय घटनाओं की व्याख्या करता प्रतीत होता था जो घटित हुई थी। साधु के आगमन के साथ ही बाघ का आना, कंठा द्वारा जानवर को घायल करना और फकीर की कुटिया के सामने खून की बूंदें गिरना और उस व्यक्ति का खून से सना हुआ पट्टी बंधा हुआ हाथ। फकीर की कुटिया के आसपास बाघ की बार बार आवाजें और पदचिह्न, पहले उसके द्वारा चरागाहों से मवेशियों को चुराने के चतुर और असामान्य तरीके, और अब इरिला को मारना और उसका कुछ हिस्सा खाना। इस चौंकाने वाली और स्पष्ट रूप से बिल्कुल अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा। संयोगवश, क्या यह महज एक संयोग था कि इरिला वही व्यक्ति थी जिसने सबसे पहले फकीर की जासूसी की थी और उसे बाघ से जोड़ने वाली अफवाहें फैलाई थी? निश्चित रूप से साधु ने अपना बदला ले लिया था। कुछ दिनों बाद इरिला जनजाति ने स्वामी से मिलने का साहस जुटाया और केले के बागान के मालिक कंथा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उन्होंने स्वामी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनसे अपने साथी बाघ से उनकी जान बख्शने की विनती की, या यदि वे स्वयं बाघ हो तो उन्हें और न मारने का अनुरोध किया। इरिला जनजाति ने सुझाव दिया कि यदि मनुष्य वास्तव में उनके भोजन का अनिवार्य हिस्सा है तो घाट मार्ग से 1-2 मील ऊपर बडागा बस्तियां या उत्तर में मात्र 10 मील की दूरी पर मैसूर राज्य की सीमा के निकट करुम्बा बस्तियां उनकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। स्वामी ने प्रतिनिधिमंडल की बात धैर्यपूर्वक सुनी, कुछ देर सोचा और फिर कहा कि यदि इरिला जनजाति उन्हें चावल, घी, सब्जियों और पहले की तरह केले, मलाई
और चीनी के निर्धारित हिस्से के अलावा हर महीने 100 रुपए का मामूली वजीफा देने को तैयार हो जाए, तो वे इरिला जनजाति के बजाय बरागा या करुम्बा जनजाति या दोनों के यहां जाने पर विचार करेंगे। बात यहीं खत्म हो गई। वे सहमत हो गए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि वे अपना ध्यान कहीं और लगाने पर विचार करेंगे? निसंदेह स्वामी स्वयं ही शेर थे, लेकिन 100 रुपये घी, चावल और सब्जियां वे कहां से और कैसे जुटाते, वे आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर 50 रुपये में सौदा करने की कोशिश की। स्वामी अपनी बात पर अड़े रहे। वे चुपचाप वहां से निकल गए। 100 रुपये बहुत ज्यादा थे। 4 दिन बाद बाघ ने एक और इरिला को पकड़ लिया। उसे उसकी झोपड़ी से 1 फरलांग की दूरी पर दोपहर के समय छीन लिया गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में से एक था। केनेथ एंडरसन जी मानते हैं कि इस कहानी की भूमिका लंबी हो गई है, लेकिन केनेथ एंडरसन जी उन लोगों के सरल अंधविश्वासी मन का स्पष्ट चित्रण देना चाहते थे। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका पूरी कहानी बताना था, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों ने एंडरसन जी को यह कहानी सुनाई थी, जो कि नदी के किनारे अलाव के पास वेलाइथोथु उपवन से 1 मील नीचे स्थित थी। एंडरसन जी का मुखबिर बूरा नाम का एक छोटा और बूढ़ा इरिला पुरुष था, जिसने पहले भी एंडरसन जी की मदद की थी। जब एंडरसन जी शिकार के लिए उस इलाके में आए थे, आदिवासियों का स्वभाव अजनबियों के प्रति आमतौर पर बहुत संकोची होता है, और उनसे सहजता से बातचीत शुरू करने के लिए आपको उनके साथ घुलने मिलने का हुनर सीखना पड़ता है। यह हुनर मुख्य रूप से उन्हें पूरी तरह से सहज महसूस कराने में निहित है, यानी इतना स्वाभाविक व्यवहार करना कि उन्हें लगे कि आप उनके साथ पूरी तरह से सहज हैं। फिर वे भी सहज हो जाते हैं, और यदि आप अच्छे वक्ता हैं तो आप उन्हें जंगल, उसके जानवर, उनके लोग, आदिवासी और उनकी आदतें, लोकथाएं और अंधविश्वास के बारे में कई रोचक बातें बताने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एंडरसन जी को जंगल में उस रात की बात अच्छी तरह याद है, जब एक विशाल आम के पेड़ के नीचे बूढ़ा ने अपनी अनोखी कहानी सुनाई थी। उन्होंने जंगली हाथियों द्वारा विशाल बांस के तनों को तोड़ते हुए तेज आवाज सुनी थी। इस आवाज और जाहिर तौर पर आदमखोर हाथी की मौजूदगी के कारण एंडरसन जी और उनके साथी एक बड़ी आग जलाए हुए थे और उसे जलते रहने दिया था। उन्होंने सूर्यास्त से पहले सूखी लकड़ियों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया था, जिसे आग में और लकड़ी डाली जा रही थी। बहुत ठंड थी, भले ही लपटें तेज उठ रही थीं, वे सब एक दूसरे से सटकर बैठे थे। बूढ़ा बीच बीच में आग में लकड़ी डालता जा रहा था, जबकि एंडरसन जी जलते अंगारों के ढेर पर चटकती हुई लकड़ी को टकटकी लगाए देख रहे थे। एंडरसन जी के एक घनिष्ठ मित्र मार्टिन सेटसेल, जो ऊटाकामंड में रहते हैं, ने एंडरसन जी को बाघ के बारे में अनौपचारिक रूप से लिखा था और सुझाव दिया था कि एंडरसन जी पहले उनसे मिलें, ऊटी में 1 दिन बिताएं और फिर 12 मील लंबी घाट सड़क से होते हुए केले के बागान तक पैदल जाएं, ताकि एंडरसन जी खुद वहां की स्थिति का पता लगा सकें। एंडरसन जी ने ठीक वैसा ही किया था और दोपहर करीब 4 बजे केले के बाग में पहुंच गए थे। बूढ़ा, जो पास में ही रहता था, एंडरसन जी को काफी समय बाद दोबारा देखकर उसने खुशी जाहिर की और उन्होंने छोटी नदी के किनारे लगे बड़े जंगली आम के पेड़ों में से एक के नीचे आग के पास बैठकर रात बिताने का फैसला किया था। उनकी आग की लपटों से उठती धुंधली रोशनी के घेरे से परे घने जंगल के अंधेरे में चुपके से देखते हुए बूढ़ा ने दबी हुई सांसों के साथ, मानो ऊंचा बोलने से डरते हुए, एंडरसन जी को पूरी कहानी सुनाई, ठीक वैसे ही जैसे एंडरसन जी ने आपको सुनाई है। फिर तमिल में बोलते हुए उसने अपनी कहानी इस प्रकार समाप्त की। शायद एंडरसन जी को यह सब नहीं बताना चाहिए था। दोराई ऐसा कहा जाता है कि स्वामी बाघ और उसकी रक्षा करने वाली आत्मा जंगल के हर आदमखोर की तरह हर जगह कान रखती है और फुसफुसाहट की सबसे धीमी आवाज भी सुन सकती है।
यहां तक कि मनुष्य के मन की बात भी उसके बोलने से पहले ही पढ़ सकती है। ऐसे में भगवान सचमुच क्रोधित होंगे और मेरी जान निश्चित रूप से चली जाएगी। मानो उसके शब्दों की भयावह प्रतिक्रिया देते हुए उसी क्षण नदी के उस पार से और एंडरसन जी की समझ से मात्र एक फरलांग की दूरी से एक बाघ जोर से दहाड़ा बूढ़ा एंडरसन जी के बगल में अकड़ कर खड़ा हो गया और फिर एक चिनार के पेड़ की तरह कांपने लगा। उसके गले में शब्द अटक गए और वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, दोराई, ये वही है। ये शैतान बाघ है। स्वामी पवित्र आत्मा ने मेरी बातें सुन ली हैं। मैं तो गया काम से। एंडरसन जी की गर्दन के पिछले हिस्से में एक अजीब सी झुनझुनी और चुभन दौड़ गई। वहां के छोटे छोटे बाल सीधे खड़े थे और पूरे शरीर पर पसीना उतर आया था। लेकिन बेपरवाही का दिखावा करते हुए एंडरसन जी ने कहा, बकवास बूढ़ा, तुम्हारी बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं। वह तो बस हाड़ मांस का बना एक साधारण बाघ था। अनजाने में ही एंडरसन जी ने अपनी भरी हुई 405 राइफल को घुटनों पर रखा और 3 सेल वाली टॉर्च उठाकर अंधेरे में चमकाई। आवाजों की दिशा में आग की रोशनी से फीकी पड़ चुकी रोशनी का छोटा सा घेरा उस घोर अंधकार में दयनीय प्रतीत हो रहा था। वे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद बाघ ने फिर से पुकारा। इस बार वह उसी नदी के किनारे से जहां वे थे और उनके पीछे से बोल रहा था। वह उथले पानी को पार करके अर्धवृत्ताकार होकर उनके पास आ गया था। एंडरसन जी ने आग में लकड़ी का एक और टुकड़ा फेंक दिया, यह सोचकर कि क्या उनका ईंधन सुबह तक चलेगा। उन्होंने काफी मात्रा में लकड़ी जमा कर रखी थी, लेकिन बाघ की मौजूदगी के कारण उन्हें अनुमान से अधिक लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस दूसरी दहाड़ के बाद सन्नाटा छा गया, गहरम्बा और रहस्यमय। वे बाघ की दोबारा दहाड़ सुनने के लिए तरसते रहे। कम से कम अगर वह दहाड़ता तो उन्हें उसके लगभग ठिकाने का पता चल जाता। इस तरह बिना किसी आवाज के वह जानवर एक मील दूर या पास की झाड़ी के पीछे कुछ ही गज की दूरी पर हो सकता था। रात के समय हर जंगल में सुनाई देने वाली दबी दबी सरसराहट उनकी आग की मंद लपटों से निकलने वाली रोशनी के घेरे से परे से उन तक पहुंची और उन्होंने कल्पना की कि कोई भयानक आदमखोर उनका पीछा कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इंच इंच करके करीब आ रहा है, जब तक कि वह उन पर हमला करने की दूरी तक न पहुंच जाए। फिर कुछ पल की पीड़ा और उसके बाद विस्मृति। वे अचानक होने वाले हमले का इंतजार कर रहे थे। डर से कांपते हुए बूढ़ा लगभग अस्पष्ट बड़बड़ाहट कर रहा था। बीच बीच में बदला और हम में से कोई भी सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा, जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। एंडरसन जी के साथी से सुनी कहानी और उसके तुरंत बाद बाघ की दहाड़ से उनका तनाव और बढ़ गया। वे लगभग रीला पर चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। उसकी अस्पष्ट बड़बड़ाहट जारी रही। नदी के किनारे एक सांभर हिरण दहाड़ लगा रहा था। हर दहाड़ के बीच कुछ सेकंड का अंतराल था। वह बहुत उत्तेजित था और उसने या तो कुछ देखा था या पास ही बाघ की गंध महसूस की थी। कुछ मिनट बाद एक नर हाथी ने भय और घृणा से भरी चीख निकाली और झुंड के छोटे हाथी सूअर के बच्चों की तरह चीखने लगे। जैसे ही हर बच्चा अपनी मां के भारी भरकम शरीर के नीचे शरण लेने लगा, बाघ उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसे पता था कि कुछ ही गज की दूरी पर कुछ आदमी है, लेकिन आग की रोशनी ने उसे पास आकर जांच करने से रोक दिया। फिर जिस दिशा से सांभर ने आखिरी बार पुकारा था, उस दिशा से लगातार एक भयानक चीख सुनाई दी। अपनी पूरी सतर्कता के बावजूद हिरण पर्याप्त सतर्क नहीं रह पाया था। बाघ उसे मार रहा था। सांभर की मरनासन चीखों के थमने के साथ ही चारों ओर छाए गहरे सन्नाटे में हाथियों का झुंड, जो अपने बच्चों को बीच में रखकर अचानक हमलावर के हमले से बचाव के लिए एक साथ इकट्ठा था, चुपचाप गायब हो गया। इसके बाद आधी रात तक तनाव का एक भयावह दौर चला। जब उगते चांद ने नदी के दोनों किनारों पर फैले विशाल पेड़ों के नीचे छाए घने अंधेरे को कुछ हद तक छंटा। चांदी जैसी चांदनी की बूंदें ऊपर की घनी शाखाओं से छनकर जमीन और आसपास पास की पत्तियों पर पड़ रही थी।
अब अंधेरा उतना घना नहीं था और एंडरसन जी कम से कम थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। बाघ का भी कोई निशान नहीं था। बूरा और एंडरसन जी कुछ हद तक शांत हो गए, लेकिन बूरा अकेले पहरा देने की स्थिति में नहीं था। इसलिए एंडरसन जी ने एक रात बिना सोए बिताई। नदी के तल पर पत्थरों के ऊपर से बहते पानी की कलकल, बुलबुले और लहरों की आवाज उन्हें नींद की ओर खींच रही थी, जिसे लड़ने के लिए एंडरसन जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। झूठी सुबह चांदनी के साथ आई, जिसने एक अकेले जंगली मुर्गे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दिन का उजाला हो गया है। फिर वह चुप हो गया, मानो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो। उसने एक बार बांग दी और फिर असली भोर हुई, जिसका ऐलान उसके साथियों ने किया। घाटी में मोर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सुबह की पहली किरणों के वे कुछ पल बेहद खूबसूरत थे। चारों ओर से मिया आओ की आवाजें आ रही थीं और वह भी जोश से उनकी आवाजों में शामिल हो गया। पानी के किनारे झाड़ियों में बैठा झग्गाडालू छोटा सा मोर अवर्णनीय ढंग से आवाज निकाल रहा था। एक काले सफेद रंग का दयाल पक्षी पेड़ की चोटी पर बैठा अपनी साथी के लिए जोर जोर से गा रहा था, जो पेड़ के खोखले तने में अपने अंडों पर दुबकी हुई थी। बुलबुल सैकड़ों की संख्या में चहचहा रही थी और पंख फड़फड़ा रही थी, जबकि लैंटाना झाड़ियों के खुरदुरे पत्तों के बीच दिखाई देने वाले छोटे छोटे काले बेरों के गुच्छों पर मंडरा रही थी। पूर्वी आकाश, जो धीरे धीरे उजाला हो रहा था, समुद्री हरे रंग में रंग गया। क्षितिज पर मंडराते बादलों द्वारा उगते सूरज की किरणों के परावर्तन और अपवर्तन से यह रंग अनेक परतों में घुल मिल गया। बैंगनी रंग के मनमोहक शेड्स गहरे नीले में समाहित हो गए। उसके नीचे सफेद रंग की एक चौड़ी पट्टी ने फिरोजी हरे रंग की एक पट्टी को अलग कर दिया। जंगल के पेड़ों की नुकीली कतार के ठीक ऊपर, जिनमें से कुछ पेड़ नम जमीन से उठती घूमती धुंध की हल्की परतों में आंशिक रूप से छिपे थे। कैनरी पीले रंग के शेड्स धधकते नारंगी में घुल गए और फिर उग्र रक्त लाल रंग की एक पट्टी में विलीन हो गए। रंगों का ये खेल क्षणिक ही था और जितनी अचानक ये बना था उतनी ही अचानक लुप्त हो गया। तभी वृक्षों की चोटियों के ऊपर एक प्रचंड प्रकाश का अंश उदय हुआ। सूर्य। एक और दिन का जन्म हुआ। एंडरसन जी को नींद आ रही थी और उन्हें इस बात पर झुंझलाहट हो रही थी कि उन्होंने इतनी लापरवाही से खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां वे कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन भला किसने सोचा होगा कि ऐसी अजीब कहानी सुनने को मिलेगी? और किसने सोचा होगा कि अकेला बाघ इतनी जल्दी अपनी मौजूदगी का एहसास तो नहीं कराएगा, लेकिन इतनी जल्दी अपनी आवाज जरूर सुना देगा। हैरानी की बात यह थी कि एंडरसन जी को बाघ पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि खुद पर और उस साधु पर ज्यादा गुस्सा आया जिसने इन सीधे साधे वनवासियों को डरा दिया था। एंडरसन जी ने निश्चय किया कि वे जल्द से जल्द उस साधु का उसकी झोपड़ी में जाकर सामना करेंगे। थोड़ी सी चाय बनाकर, जिसे उन्होंने उटाकामंड में अपने मित्र सत्सेल द्वारा दिए गए सैंडविच खाते हुए पिया, एंडरसन जी ने बूरा से साफ साफ कहा कि ऐसी कहानियों पर विश्वास करना उसकी मूर्खता है और वे जल्द ही दिखा देंगे कि वह साधु किस तरह का बदमाश है। इस पर बूरा ने सरल शब्दों में उत्तर दिया, दोराही, अभी तक हम में से केवल एक ही पवित्र आत्मा के हाथों मारे जाने वाला था, वह मैं था। अब तुम्हारे शब्दों के बाद दो है, दोराही, वह दूसरा तुम हो। इससे एंडरसन जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। सुबह के ठीक 7 बजे थे जब एंडरसन जी फकीर की घास की झोपड़ी के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। बूरा शर्मिंदा होकर उनके पीछे खड़ा था और एंडरसन जी ने जोर से और आक्रामक ढंग से पुकारा, खुल जाओ है पवित्र बाग, यानी अगर तुम रात भर की सैर के बाद अभी भी जाग रहे हो। मानो उन्हें एंडरसन जी के आने की उम्मीद थी। साधु ने दरवाजा खोल दिया और उनके सामने खड़े हो गए। वे केसरिया रंग के लंगोट वस्त्र में लिपटे हुए थे। उनके शरीर पर केवल एक भारी आमेर मोतियों का हार था। उनकी लंबी अंडाकार दाढ़ी और घनी मूंछों ने उनके चेहरे की शोभा बढ़ा दी थी। उनके चेहरे पर बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प छलक रहा था। शांत और मधुर स्वर में फकीर ने उत्तर दिया, दरअसल
मैं अभी अभी जागा हूं, मेरे मित्र। मुझे उम्मीद थी कि वह गोरा आदमी मुझसे मिलने आएगा, क्योंकि उसने उस सियार की कहानी सुनी होगी जो अब तुम्हारे पीछे दुबका हुआ है। मैंने तुम दोनों को कल रात नदी किनारे आग के पास देखा था, और तुम में से किसी एक को खाने का मन कर रहा था, लेकिन सांभर की आवाज जल्दी नहीं गई, इसलिए मैंने उसे खा लिया। सच कहें तो एंडरसन जी दंग रह गए। वह आदमी ऐसे बोल रहा था मानो उसने सचमुच पिछली रात के नाटक में हिस्सा लिया हो। एंडरसन जी जानते थे कि कहीं न कहीं कोई चाल जरूर थी। कोई भी इंसान जानवर बनकर फिर वापस इंसान नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने जंगल के आदिवासियों से ऐसी बातें कई बार सुनी थी। उन्होंने अफ्रीका की कहानियों में भी ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा था। यहां तो मानो कोई असली घटना ही घट रही थी। एंडरसन जी ने सख्त रवैया अपनाने और साधु को सबक सिखाने का फैसला किया। सुनो हे पाखंडी, बदमाश और जूठे पवित्र वस्त्र पहने हुए, एंडरसन जी ने क्रोधित होकर कहा। तुम्हारी ये बेतुकी कहानियां हम भोले भाले इरिलाओं को डरा सकती है, पर मुझ पर इनका कोई असर नहीं होता। तुम नीच स्वभाव के व्यक्ति हो। कल रात जो बाघ पुकारा था वह कम से कम एक सज्जन तो था। तुम तो बस एक सुअर हो। वह हंसा। शिकारी इतना क्रोधित क्यों है? क्या इसलिए कि वह जानता है कि वह असहाय है? फिर उसका मिजाज बदल गया। उसके सुंदर चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। अपने काम से मतलब रखो, गोरे आदमी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने कह दिया। उस बदमाश को तुरंत सबक सिखाने की एक बेकाबू इच्छा एंडरसन जी पर हावी हो गई। लेकिन उन्हें समय रहते याद आ गया कि वह एक नेक इंसान माना जाता था, और ऐसा करने से वे निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए एंडरसन जी ने कहा, यह मान लो कि मैं दखल दूंगा, और जब तू शेर बन जाए तो मेरी राइफल की नजर में ना आना, या फिर तुम एक मरे हुए शिकारी। उसने तुरंत जवाब दिया। फिर फकीर ने झोपड़ी का दरवाजा एंडरसन जी के मुंह पर पटक दिया। एंडरसन जी तुरंत मुड़े और तेजी से वहां से चले गए। उनके बगल में खड़े बूढ़ा ने हताश स्वर में बाघ के पंजों के कई नए निशानों की ओर इशारा किया। वे उस झोपड़ी से मुश्किल से आधा फरलांग की दूरी पर थे, जिसे एंडरसन जी अभी अभी छोड़कर आए थे। एंडरसन जी आगे आगे उस जंगली आम के पेड़ की ओर चल पड़े जहां उन्होंने पिछली रात बिताई थी। अपना बिस्तर खोला जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, और कुछ घंटे सोने का फैसला किया। लेकिन वह एक बेचैन नीरस नींद थी जो साधु के सिर वाले बाघ के सपनों से व्याकुल थी। दोपहर के कुछ ही समय बाद एंडरसन जी जागे। ऊटाकामन से लाई हुई बासी चपातियों के बचे हुए टुकड़ों के साथ कुछ डिब्बाबंद सार्डिन खाई, और जब तक चाय के लिए पानी उबल रहा था वे पेड़ से पीठ टिकाकर बैठ गए और स्थिति पर विचार करने लगे। हालांकि साधु के बारे में बताई जा रही अजीबोगरीब कहानियों पर उन्हें जरा भी यकीन नहीं था, फिर भी उन्हें मानना पड़ा कि उनके सामने घटनाओं का एक बेहद विचित्र क्रम था। साधु ने कहा था कि पिछली रात उसने बूरा और एंडरसन जी को बाघ के रूप में देखा था, और सच में पिछली रात एक सांभर मारा गया था। एंडरसन जी ने खुद हिरण की चीख सुनी थी। उस बूढ़े शैतान को यह सब कैसे पता चला? जाहिर है वह बाघ का रूप नहीं ले सकता था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसके केवल तीन ही संभावित स्पष्टीकरण थे। पहला, किसी ने उसे बताया होगा। दूसरा, वह देख सुन रहा था। तीसरा, और इस विचार को आते ही एंडरसन जी ने छटक दिया, बाघ ने उसे सूचना दी होगी। यह भी बेतुका था। किसी ने भी उस साधु को नहीं बताया होगा। बूढ़ा पूरी रात एंडरसन जी के साथ ही था। अब बस एक ही उपाय बचा था। साधु उन्हें देख रहा था और उसने सांभर की मरनासन चीख सुन ली थी। अगर सच में ऐसा था तो एंडरसन जी को मानना पड़ा कि वह वाकई बहादुर आदमी था। निहत्थे जंगल में छिपकर आदमखोर के बीच मनुष्यों पर नजर रखना वाकई असाधारण साहस की बात थी। सामान्य ज्ञान की बात है। एंडरसन जी को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यही एकमात्र संभव व्याख्या थी। साधु एक अवसरवादी था, बस इतना ही। हालांकि वह काफी चतुर और साहसी था। निस्संदेह
इरिलाओं से यह जानकर कि उसके इलाके में आने के बाद एक विशेष रूप से निडर बाघ आ गया था, उसने बड़ी चतुराई से इन दोनों घटनाओं को जोड़ने का फैसला किया। उसने ऐसी परिस्थितियां और हालात पैदा किए जिससे इलाके में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े और यह धारणा बने कि वह मांसाहारी जानवर घनिष्ठ और परिचित है। इस प्रकार उसे जीवन भर मुफ्त भोजन और आवास मिलता रहे। फिर भाग्य ने उसके पक्ष में खेल खेला और ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे उसका उस अकेले नरबाग से और भी घनिष्ठ संबंध हो गया जो वहां रहने आया था। साधु या तो संयोगवश घायल हो गया था जब केले के बाग के मालिक कंथा ने बाघ को घायल किया था, या शायद उसने बाघ को घायल नहीं किया था, या फिर फकीर को किसी तरह बाघ पर चलाई गई गोली की सूचना मिल गई थी और उसने जानबूझकर अपनी बान्हा पर मामूली चोट पहुंचाई थी जिससे खून निकल आया और इस कहानी को जन्म दिया कि वह और बाघ एक है और वह अपनी इच्छा से मनुष्य से पशु और फिर वापस मनुष्य रूप में परिवर्तित हो सकता है। ऐसी प्रतिष्ठा ने जीवन भर भय, सम्मान और एक ऐसा दर्जा सुनिश्चित किया जिस पर कभी कोई सवाल या निंदा नहीं हो सकती थी। साथ ही निश्चित रूप से इस विशिष्टता से मिलने वाले सभी अपरिहार्य भौतिक लाभ भी। तब बाघ आदमखोर बन गया था। साधु ने इस स्थिति का भी चतुराई से फायदा उठाते हुए रिलास को शांति से रहने देने के बदले 100 रुपये और कई वस्तुएं वसूलना शुरू कर दिया। उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर बाघ और इरिलास को मार डालेगा तो वह नकद और वस्तु दोनों रूप में अपनी मांगे बढ़ा सकेगा। वलेथोथु में उसकी आर्थिक स्थिति वाकई उज्जवल दिख रही थी। इन सब बातों से यह समझना आसान था कि एनसन जी के आने से उस सौभाग्य के चक्र में एक गंभीर बाधा उत्पन्न हो गई थी जो अब तक उसका साथ दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जब तक आदमखोर आसपास रहेगा तब तक उसका साथ देता रहेगा। क्योंकि यदि एंडरसन जी उस आदमखोर को जीवित रहते हुए मारने में सफल हो जाते तो इससे इरिलाओं का यह विश्वास हमेशा के लिए टूट जाता कि वह मांसाहारी एक ही है। इतना ही नहीं, साधु को फिर कभी यहां या कहीं और ऐसे अनुकूल हालात मिलने की उम्मीद नहीं रहती। यह उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर आघात होता और अंततः उसके धन और पेट दोनों पर असर पड़ता। लोग उसे कुछ भी नहीं देते, न ही उसे भोजन देते। निस्संदेह केले का किसान उससे डरना छोड़ देगा और उसे उस घास फूस की झोपड़ी से निकाल देगा जिसमें वह रह रहा था, और उसे फिर कभी ऐसे स्वादिष्ट केले कहां से मिलेंगे जिन पर ताजी मलाई और ढेर सारी चीनी लगी होती है। वास्तव में हर बात से यही संकेत मिल रहा था कि एंडरसन जॉय को किसी न किसी तरह से हर हाल में रास्ते से हटाना ही होगा। फकीर ने एंडरसन जी की बातों से उसी सुबह यह जान लिया था कि उसकी धमकियों से वे डर कर भाग नहीं जाएंगे, इसलिए एंडरसन जी को पूरा यकीन था कि वह और भी सीधा कदम उठाएगा। काश एंडरसन जॉय के साथ कुछ हो पाता तो उसकी प्रतिष्ठा के लिए कितना बड़ा वरदान होता। उसकी प्रतिष्ठा आसमान छू जाती। सचमुच पूरे जिले के लोग उस भयानक साधु की शक्तियों पर आश्चर्य करते जो इच्छा से खुद को आदमखोर बाघ में बदल सकता था और जिसके जादू से एक श्वेत शिकारी का भी खात्मा हो गया था। एंडरसन जॉय को एहसास हुआ कि उनका सामना दो कट्टर दुश्मनों से था, एक आदमखोर बाघ और एक बेईमान इंसान जो किसी भी हद तक जा सकता था। और एंडरसन जी जानते थे कि इन दोनों में से इंसान कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह सोच सकता था। वह एंडरसन जॉय के कार्यों का तर्क कर सकता था और उनका अनुमान लगा सकता था, और इरिला अनजाने में उनकी गतिविधियों की जानकारी देकर उसकी मदद कर रही थी। दूसरी ओर आदमखोर बाघ के पास केवल अपनी ही शक्ति थी। वह केवल अपनी सहज प्रवृत्ति और जंगल के कौशल पर ही भरोसा करता था। उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं थी। एंडरसन जी ये भी जानते थे कि धूर्त बाघ और उससे भी अधिक धूर्त साधु को फंसाने के लिए चाहे जो भी योजना बनाई जाए, उसे उन्हें अकेले ही गुप्त रूप से बनाना और अंजाम देना होगा। एंडरसन जी इरिला परिवार के किसी भी सदस्य को अपने विश्वास में नहीं ले सकते थे, यहां तक कि अपने साथी बूरा को भी नहीं, क्योंकि यद्यपि वे जानते थे कि वे उनके प्रति वफादार रहेंगे, फकीर के प्रति उनका अंधविश्वास
और गांव जंगल के सीधे साधे लोगों की स्वाभाविक जुबान के कारण वे जरा सी भी बात पर बकबक कर देंगे और उनके कारनामों का खुलासा अपने दोस्तों के सामने कर देंगे। दरअसल फकीर को जल्द ही एंडरसन जी की योजनाओं का पता चल जाएगा। कुछ सोचने के बाद उन्हें लगा कि फकीर और उसके संभावित कार्यों की परवाह किए बिना सबसे पहले आदमखोर बाघ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अगर वे बाघ को मारने में सफल हो जाते हैं तो फकीर की प्रतिष्ठा अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगी। एंडरसन जी ने जो चाय बनाई थी उसे खत्म करने के बाद बूढ़ा उनके पीछे पीछे आ रहा था और वे उस रात बाघ को फंसाने के लिए चारा के रूप में बांधने के लिए कुछ भैंसों की बच्चियों को खरीदने के लिए पास की एक पट्टी की ओर चल पड़े। तभी उन्हें भगवा वस्त्रधारी पाखंडी के दुष्प्रभाव का वास्तविक अर्थ समझ में आया। निसंदेह उसने उनकी चाल का पूर्वाभास कर लिया था और इरिला समुदाय के अंधविश्वासों का लाभ उठाकर उन्हें रोकने की योजना बना ली थी, क्योंकि चरवाहों ने एक भी जानवर उधार देने, किराए पर देने या बेचने से साफ इनकार कर दिया था। एंडरसन जाय ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि आखिरकार आदमखोर को मारने के उनके प्रयास उनके अपने हित और सुरक्षा के लिए ही थे। जब उन्होंने इस बारे में बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अस्पष्ट रूप से कहा कि अगर उन्होंने उस बाघ रूप धारण किए हुए इंसान को मारने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद की तो उन पर और उनके झुंडों पर तुरंत प्रतिशोध लिया जाएगा। आगे बहस करना व्यर्थ देखकर उन्होंने इलाके के 3 छोटे चरागाहों का दौरा किया, लेकिन हर जगह चरवाहों ने मदद करने से इनकार करते हुए वही बहाना दोहराया। आखिरी चरागाह पर एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें गुस्से में मुंह फेरते देख अपने साथी को बुलाया और उसे किसी मामूली काम के लिए चौपाटी कर जाने का आदेश दिया। जैसे ही वह आदमी नजर और आवाज से ओझल हुआ, वह बूढ़ा व्यक्ति तेजी से एंडरसन जी के पास आया और बोला, दोराई, अगर तुम्हें सच में जिंदा चारा चाहिए तो सड़क से 5 मील आगे मासिनीगुड़ी गांव जाओ और वहां से ले आओ, क्योंकि यहां कोई भी तुम्हारी मदद के लिए एक भी जानवर देने की हिम्मत नहीं करेगा, हालांकि हम ऐसा करना चाहते हैं। एंडरसन जी को उनकी बातों का महत्व समझ आ गया और उन्होंने बड़े गुस्से में जाने का नाटक किया। ठीक उसी समय उनका साथी लौट आया। एंडरसन जी के लिए एकमात्र उपाय यही था कि वे उस सलाह का पालन करें जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें इतनी गुप्त रूप से दी थी। लेकिन उस दिन मासिनीगुड़ी जाकर अंधेरा होने से पहले वापस आना बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एक और रात आलस में ही बितानी पड़ेगी। बाघ का शिकार करने के लिए वे बिल्कुल ही गलत समय पर आए थे, क्योंकि चांद सुबह तड़के ही निकलेगा। बिना चारा के अंधेरे में पेड़ पर बैठना व्यर्थ था। इसलिए जब तक वे मासिनीगुड़ी से चारा नहीं ला लेते तब तक पुराने आम के पेड़ के नीचे आग के पास बैठकर रात गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बार बूढ़ा और एंडरसन जी ने जल्दी शुरुआत की और शाम तक उन्होंने सूखी शाखाओं और गिरे हुए लट्ठों के रूप में काफी मात्रा में जलाऊ लकड़ी जमा कर ली थी, जिससे वे अपनी कैंप फायर को जलाते रहे और ये सुनिश्चित कर सकें कि सुबह तक आग जलती रहे। जैसे ही शाम ढलने लगी उन्होंने आग जला दी, क्योंकि आदमखोर शायद पहले ही निकल चुका था और उस अनिश्चित रोशनी में वह बांस की विशाल पत्तियों और ऊंचे मुथी, जुमलम, जंगली आम और इमली के पेड़ों की घनी छाया की आड़ में छिपकर उनका पीछा कर सकता था। बैठ गया। उसके बाद वह छपट्टा मारेगा और वे जानते थे कि वे नदी के किनारे जहां से वह आ रहा है उसके हमले की दूरी के भीतर नहीं जा सकते। उनके कानों तक हमेशा की तरह सुहावना संगीत नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उस समय बसेरों में बैठे पक्षियों की आवाजें पूरी तरह से लकड़ियां इकट्ठा करने में बाटी हुई थीं, जिसका सीधा सा कारण यह था कि वे सुन नहीं रहे थे। उनका ध्यान अंधकार में था और उन्हें इस बात का गहरा अफसोस था कि साधु ने उन्हें धोखा देकर उन्हें एक और रात बिना किसी जीवित शिकार के आलस्य में बिताने के लिए मजबूर कर दिया था। चक 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 अंधेरे में अदृश्य हो चुका,
नाइजर नदी के दूसरे किनारे से पुकार रहा था, और उसके जैसे कई पक्षी जल्द ही चारों दिशाओं से कर्कश स्वर में उसकी आवाज में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था मानो स्कूली बच्चों का एक पूरा समूह जंगल में छोड़ दिया गया हो और वे जानबूझकर कांच के फर्श पर कंचे फेंक रहे हों। हर कंचा 4 बार उछलने के बाद फिसलकर रुक जाता हो। दूर से आती एक कर्कश बगुले की चीख से पक्षियों का मधुर संगीत थम गया, और फिर कुछ ही दूरी से आती हुई चरवाहे पक्षी की लगभग मानवीय सी आवाज सुनाई दी। की आवाज लगाते हुए वह चरवाहों की आवाज की हूबहू नकल कर रहा था, जो अपने मवेशियों को आश्रय स्थल की ओर ले जा रहे थे, जबकि सूरज को पश्चिम में नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटियों के पीछे अस्त होने में अभी काफी समय था। लगभग 8 बजने वाले थे कि अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि जिंगरों की गूंज भी रुक गई। सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। बूरा और एंडरसन जॉय के अलावा जंगल में कोई जीवन नहीं था। यह रहस्यमय सन्नाटा एक ऐसी घटना की प्रस्तावना बन गया जो एन के अब के सबसे भयावह और अप्रत्याशित अनुभवों में से एक थी। अचानक दक्षिण दिशा में स्थित नदी के किनारे कहीं अंधेरे में बाघ ने 3 बार कराहते हुए आवाज निकाली। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन मुश्किल से 1 मिनट के लिए। फिर उनके पश्चिम से, उस दिशा में जहां उटाकामन से सड़क मासिनीगुड़ी की ओर जाती थी, एक अजीब सी कर्कश ध्वनि सुनाई दी। तेज नहीं, लेकिन स्पष्ट। एंडरसन जी के बगल में बैठा बूढ़ा डर के मारे कांप उठा, जबकि उस भयानक आवाज से एंडरसन जी के सिर में दहशत की एक झंझनाहट दौड़ गई। फिर जादू टूट गया। एंडरसन जी ने अपनी टॉर्च और राइफल उठाई और उछलकर उस अजीब सी आवाज की तरफ दौड़ पड़े। अलौकिक बातों का ख्याल गायब हो गया। उनकी बुद्धि ने अपना असर दिखाया और उन्हें एहसास हुआ कि साधु ने खुद को उजागर करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि नदी के उस पार से जो बाघ आवाज लगा रहा था, वह इतनी कम समय में सड़क की तरफ इतनी दूरी कैसे तय कर सकता था। फकीर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। बाघ की आवाज आते ही उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, मानो वह मांसाहारी जानवर इंसान का रूप धारण कर चुका हो। उसने अपनी पोल खोल दी थी और एंडरसन जी उसे रंगे हाथों पकड़ने का इरादा रखता था। अपनी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी का पीछा करते हुए वे संकरे रास्ते पर दौड़ पड़े, जो जल्द ही सड़क पर जाकर मिल गया। वहां पहुंचकर वे बाईं ओर मुड़े और केले के बागान और संयोगवश थोड़ी ही दूरी पर स्थित फकीर की झोपड़ी की ओर तेजी से बढ़े, इस उम्मीद में कि बदमाश के वहां पहुंचने से पहले ही वे उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जाहिर है कि फकीर उनसे कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकता था, क्योंकि आखिरकार वे झोपड़ी तक पहुंच गए, जो घोर अंधेरे में डूबी हुई थी, और उन्हें उसका एक भी अता पता नहीं चला। उन्होंने बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल नहीं पाया और उन्होंने घनी बुनी हुई बांस की सतह पर हथेली से जोर से मारा। कुछ देर के बाद उन्होंने बांस के बीच से एक दीपक की टिमटिमाती रोशनी देखी। रोशनी पास आई और रुक गई। तो दोस्तों, आज की यह रहस्यमय और भयावह कहानी यहीं पर रुकती है। लेकिन याद रखिए, असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। साधु का असली चेहरा क्या था, आदमखोर बाघ का अंत कैसे होगा, और एंडरसन जी इस खतरनाक खेल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं, इन सभी रहस्यों का खुलासा होगा तीसरे और आखिरी भाग में। अगर आप इस कहानी का अंत मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, डर से नहीं, समझदारी से जिए, और कल फिर इसी जंगल में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।